अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कास्टिग्लियानो थ्योरम को वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम हम जो हमने विजुअल वर्क मेथड में इस्तेमाल की थी, अब हम उसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कास्टिग्लियानो थ्योरम की वजह से, और हम लास्ट में देखेंगे कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इन दोनों मेथड के ज़रिए आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखते हैं कैसे। अब हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कास्टिग्लियानो थ्योरम के ज़रिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? फाइंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए बाय यूजिंग कास्टिग्लियानो थ्योरम। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप ज़्यादा चलूँ। इसमें विजुअल वर्क मेथड हमने डिस्कस किया था कि आप क्या करते थे, कोई विजुअल मूवमेंट या लोड अप्लाई करते थे। इसमें आपने करना है कि जिस पॉइंट पे आपने देखना है कि उसने डिफ्लेक्शन फाइंड करने के, आपने देखना है उस पर कोई लोड अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो हम उस पहला स्टेप फिनिश हो जाएगा, अगर नहीं तो हम उस पर खुद ही से कोई लोड अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर हम देखें उसने क्या किया, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है पॉइंट ए। अगर आप ए पे देखें तो आपको लग रहा है यहाँ पर लोड अप्लाई हो रहा है, पर नहीं, ये ऑल ओवर दिस स्पैन है, ये खाली पॉइंट ए पे नहीं है, तो इसको हम पॉइंट ए के ऊपर लोड कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए हम एक खुद इस पे लोड अप्लाई करेंगे जिसको हम नाम दे देंगे पी का। तो पी हमने क्या किया, पी इज़ अ सपोज लोड जिसकी वैल्यूज़ क्या है, नील। ये कोई इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, इसकी वैल्यूज़ है 0। ठीक है, ये हमने सपोज लोड किया क्योंकि ये कंडीशन है कास्टिग्लियानो थ्योरम को इस्तेमाल करने की। तो फर्स्ट हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। और सेकंड, हमने लोड अप्लाई करने के बाद हमने इसके रिएक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या, सी एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के। अगर हम सी वाई फाइंड करना चाहें, सी वाई किसके इक्वल आएगा, हमारा देखो सी वाई 7 × 5 35 डाउनवर्ड, सिमिलरली पी भी डाउनवर्ड है पी, तो ये हमारे पास सी वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मैं इसके मूवमेंट फाइंड करना चाहूँ, मूवमेंट किस में आएगा, क्लॉकवाइज में, क्योंकि ये देखें ये इस तरफ एक्ट कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिएक्शन किस में आएगा, क्लॉकवाइज में। एक तो ये यूडीएल लोड अप्लाई कर रहा है, मूवमेंट अप्लाई करेगा, तो एरिया कितना है इसका, 7 × 5 35, कितने डिस्टेंस में कर रहा है, 5/2। इसी तरह ये पी भी एक लोड मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या आएगा, P × 5 + 5 × P, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 87.5 + 5P। तो ये पास हमारे पास MC की वैल्यूज़ भी आ गई है। इसी तरह हमने सी वाई MC की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। अब हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। तो स्टेप क्या है, आपने सिर्फ इसका सेक्शन कैट करना है और उसमें सिंगल मूवमेंट की फाइंड करनी है। ठीक है, सिर्फ मूवमेंट फाइंड करना है एक ही दफ़ा, 2 दफ़ा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम पहले सॉल्व करते हैं सेक्शन ए बी, सेम स्टेप, आपने इसका ओरिजिन डिसाइड करेंगे। हम इसका ओरिजिन डिसाइड कर लेते हैं ए, लिमिट डिसाइड करनी है, लिमिट सेम 0 to 5 मीटर, जैसा कि हमने विजुअल वर्क मेथड में किया है। चलिए हमको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं हम सेक्शन कट करने जा रहे हैं, यहाँ से ए बी सेक्शन कट करना है हमने, हम उसको करने हैं यहाँ से। तो ये हमारा ओरिजिन क्या होगा, ए, तो ये ओरिजिन आ गया हमारे पास ए। इसी तरह लिमिट कितनी होती है, लिमिट इक्वल होती है स्पैन के, तो स्पैन लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो लिमिट किसके इक्वल आ गई 0 to 5 मीटर। ठीक है, इस तो अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह बनेगी। ये पी लोड ऐड कर रहे हैं, इसी तरह ये यूडीएल 7 kN/m। तो इसकी अब लेंथ कितनी है, क्योंकि अननोन है तो इसको सपोज कर लेते हैं एक्स, और हमने इसका क्या फाइंड करना है, मूवमेंट फाइंड करना है। तो अब इसी तरह हम सपोज कर लेते हैं, हम जो मूवमेंट ऐड कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव। तो ये मूवमेंट की वैल्यूज क्या आएगी, मूवमेंट इज इक्वल टू, एक तो ये पी लोड हमारे पास मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा P × X,
जो कि एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह एक यूडीएल लोड अप्लाई मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जो आएगी 7x, एक्ट कहाँ पे करेगा x/2, तो मूवमेंट की वैल्यूज क्या आ जाएगी px प्लस 3.5x²। अब यहाँ पर एक पॉइंट आना है, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, इस मूवमेंट का डेरिवेटिव लेना है p के लिहाज से, ठीक है। इस मूवमेंट का डेरिवेटिव लेना है p के लिहाज से। इसका मतलब यहाँ पर अब क्या होगा, p वेरिएबल, बाकी सारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ m का पार्शियल p से, तो ये p क्या है वेरिएबल, इसकी जगह आ जाएगा 1x सिंपल। तो ये क्या है, ये एक ऐसा कांस्टेंट एक्ट कर है। तो जब हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो आंसर क्या है सिंपल x। तो ये जब हम इसको हम नाम देते हैं स्मॉल m का, आप इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह अब हम मूव करते हैं सेक्शन BC की तरफ। लेट्स सपोज हम सेक्शन BC करते हैं यहाँ से। अब हमें नहीं मालूम ये इसकी लेंथ कितनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करूँ मैं कुछ, तो इस तरह बनेगी। ये हमने सेक्शन कट किया, इसकी टोटल लेंथ हम सपोज कर लेते हैं x के। तो वर्टिकल लोड कितना है 35 प्लस p, और मूवमेंट कितना है हमारे पास 87.5 प्लस 5p। अब चूंकि ये एक्सिस में से पास कर रहा है प्लेन के, तो ये कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ओनली जो एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो बस इसके ज़रिए प्रोड्यूस होगी, जो कि एक्सिस में सिंगल मूवमेंट है। तो वो किसके इक्वल आएगी, m इज इक्वल टू 87.5 प्लस 5p। अगर हम देखें तो ये क्या है क्लॉकवाइज है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज नेगेटिव। ये सारी मूवमेंट क्या आ जाएगी नेगेटिव। अब सेम स्टेप आपने फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल p। तो ये क्या, ये फिर क्या आएगा 87.5, ये कांस्टेंट है तो आ जाएगा 0 माइनस 0, तो फिर माइनस p की जगह क्या आ जाएगा 1, तो माइनस 5। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू -5। इसको हम नाम देते हैं स्मॉल m का, ठीक है। अब हमने दोनों सेक्शंस भी कट कर लिए, उनमें हमने दोनों का मूवमेंट भी फाइंड कर लिया और उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी ले लिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सिंपल, अब हमने अब फार्मूला अप्लाई करना है, तो आज हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने इन सब की वैल्यूज़ को एक टेबल में पुट कर लिया है। ये क्या है रियल लोड्स का जो हमने मूवमेंट फाइंड किया है, और ये क्या उसका पार्शियल डेरिवेटिव। इसमें वही फार्मूला इस्तेमाल होना है जो कि हमने इस्तेमाल किया था विजुअल वर्क मेथड में, 0 to L कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई EI इंटू dx। EI कॉन्स्टेंट है, बाकी ये वेरिएबल है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इसी तरह दो सेक्शन है ना हमारे पास, तो हम इसको दो बारी अप्लाई करेंगे। सेक्शन AB की लिमिट्स कितनी हैं 0 to 5, वैल्यूज पुट करते हैं px प्लस 3.5x² इंटू x डिवाइडेड बाई EI इंटू dx प्लस दूसरी तरह सेक्शन BC की मेरी क्या 0 to 10 माइनस 87.5 प्लस 5p। ओ माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस, इधर यहाँ पर माइनस इंटू -5 dx डिवाइडेड बाई EI। अब आपने यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, ये क्या है जो P आया था, ये हमने क्या किया था खुद अप्लाई किया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या थी, ये सपोज थी, इसकी वैल्यू क्या थी नल, तो ये इसकी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह ये वैल्यूज भी किसके इक्वल आ जाएगी 0 के।
तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूँ होगी 0 to 5 3.5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई EI इंटू DL प्लस 0 to 10 माइनस 87.5 इंटू -5। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये इक्वेशन तो कुछ देखी है, तो ये बिल्कुल सेम इक्वेशन बनी है जो कि विचुअल वर्क मेथड में बनी थी। अगर आपको नहीं याद तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इजीली वहाँ से जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसकी आंसर हमारे पास क्या आया था 546.87 और इसका आंसर क्या था हमारे पास 4375। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4921.875। अब ये इसको होल को किससे डिवाइड करते हैं हम EI से डिवाइडेड बाई EI, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा 0.026 मीटर, जो कि किसके इक्वल है 26 मिलीमीटर के। तो ये सेम आंसर आया है जैसा कि हमारा विचुअल वर्क मेथड में आया था। तो मैंने आपको कहा था कि इसलिए हम ये प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम को कास्टिग्लियानो और विचुअल वर्क मेथड से सोल्व करेंगे। तो लास्ट में हमने देखा है कि दोनों मेथड से आंसर क्या आया सेम आया। इसका मतलब क्या है दोनों मेथड ही 100% करेक्ट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।